हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स रुकेर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका डीवी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी क्यूरी है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी इस वीडियो में। तो आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर करने का मैं कोशिश करूँगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना होता है, क्या करे नहीं करे, कहाँ जाए कब जाए और किस तरह से जाए, क्या होगा नहीं होगा, ना जाने कितने सारे मन में सवाल आते हैं। और ये आपके साथ ही केवल नहीं, सभी के साथ। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे साथ भी सेम क्वेश्चंस। मैं तो वहाँ पटना में थी तो मैं वहाँ पर जा कर के पता करती थी, जो ऑफिस था आसपास में, मतलब जहाँ भी पता लगता था कि यहाँ डीवी हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो वहाँ जाकर मैं पता करती थी, पूछती थी, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेक्शन जो है वो हुआ था SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसके रिगार्डिंग यूट्यूब पर कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं मिलता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, कोई आसपास में, कोई रिलेशन में कोई ऐसा लोग भी नहीं था जिनका उसमें डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो, जो मुझे गाइड करे, बताए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरा मेरा उस मतलब TRE 2 रहा था। और कैसे कैसे करके फिर भी मतलब जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे चीज़ें पता चलते जाता है और फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चले जाते हो, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में ही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो आप टेंशन लेना छोड़िए, परेशान होना छोड़िए, आप रिलैक्स होइए, हैप्पी मूड में रहिए और आपका सब होगा काम। आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीवी से ऐसा होने पर क्या निकाल दिया जाएगा, वैसा होने पर बाहर कर दिया जाएगा, ना जाने आपके मन में कितने क्वेश्चंस है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए डीवी से बाहर नहीं किया जाता है, बड़ा कोई रीज़न रहेगा तो बिल्कुल बाहर किया जाता है, ठीक है। मान लो कोई आपने दावा किया है सर्टिफिकेट, लेकिन वो सच में जेन्युइन सर्टिफिकेट नहीं है, आप दावा कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे मान लो कि किसी ने कैटेगरी का सर्टिफिकेट का दावा किया कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, आपका सिलेक्शन उस कैटेगरी में हुआ, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर तो आपको डीवी में तो मतलब बाहर किया ही जाएगा ना। मतलब बाहर करने का मतलब क्या हो सकता है कि आपका रीज़न बड़ा नहीं हो, कुछ और आप बताओगे आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम वहाँ दिया जाता है कि अगर आपके पास अभी नहीं प्रेजेंट है या गुम हो गया है या कुछ भी, तो आपके पास जब आ जाएगा तो आप लेकर आना, जमा करना, आपको समय दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एरर की बात होती है कि एरर अगर है तो फिर क्या होगा। जैसे मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, सारी चीज़ें हैं, एरर उस डॉक्यूमेंट में है, तो आप क्या करोगे। जैसे अदर स्टेट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे मैट्रिक में केम लगा है तो आधार में केम नहीं लगा है, तो इंटर में केम लगा है, मतलब कुछ सर्टिफिकेट में लगा है, अब कुछ में नहीं लगा है। केम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सारे डॉक्यूमेंट पे केम पॉसिबल हो तो करवा लो, और अभी डीवी से पहले पॉसिबल नहीं है तो आप छोड़ दो। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है ना बीपीएससी के साइट पर, वो डॉक्यूमेंट आपके पास है। अगर मान लो आधार पर केम नहीं है तो आपने तो वहीं अपलोड करा होगा, तो आप अभी मत सुधार करवाइए, अब आप वहीं लेकर जाइएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए केम को लेकर आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। केम को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत केम को लेकर नहीं आएगा, ठीक है। पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि केम को लेकर के आपको बाहर निकाला जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट पे केम आप लगवा लेना, अगर आपको मन है तो। नहीं है तो फ्रेंड्स एक एफिडेविट बनवा लीजिए और वो लेकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट पे केम लगवाने के लिए बहुत समय लगेगा, आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो उतनी परेशानियों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। आप एक एफिडेविट बनवाइए, ठीक है। इसको लेकर शपथ पत्र, अब किसी ने ये बोला था कि एफिडेविट कहाँ बनेगा। देखो, आप कोई भी नोटरी ऑफिस में चले जाओ या किसी वकील को आप पकड़ो, ठीक है। आप कचहरी में, किसी कचहरी में आप चले जाओ, वहाँ वकील में जाएंगे, उनसे आप बोला कि हमें एक एफिडेविट बनवाना है, मेरा टीचर में सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीचर में, और उसके लिए हमारा प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें एफिडेविट बनवाना है, शपथ प्रमाण पत्र। भाई आप शपथ ले रहे हो कि आपका यही नाम है, सही है, लेकिन इसमें ये मिस्टेक है, ये प्रॉब्लम है, उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप शपथ ले रहे हो, तो वो चीज़ें जो है ना आप केवल वहाँ जाकर उनको बोलोगे ना, वो बना देंगे, ठीक
ठीक है। वो क्या होगा, कैसे बनेगा, वो सब कुछ आपको बता देंगे। देखो वो लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 400-500 ऐसे करके, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कितने लगते हैं। 125 का वो कुछ टोकन टिकट वगैरह लगता है जो उस पर लगाया जाता है, ठीक है, तो वो लगेगा। बाकी 20-30 रुपया वो लेते हैं बनाने वाले, वो 10 रुपये ले, 20 रुपये ले, 30 रुपये ले, जो भी ले, ठीक है। अरे भाई आपकी जॉब हुई है, खुशी है, 50 रुपये भी दे देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारे करने का मतलब 150-200 में आपका बन जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। 500-600 ऐसे नहीं लगता है। जब आप कोर्ट से बनवाओगे तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट से बनवाओगे तो ज़्यादा मान्य होगा, कचहरी से बनाओगे तो ज़्यादा मान्य नहीं होगा, या कोई वकील से बनाओगे तो ज़्यादा मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप 150-200 का जाकर के एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। मैंने आपको बता दिया कहाँ पर बनेगा, आप क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या लिखाएगा, ये आपको टेंशन नहीं लेना है। वहाँ जाकर आप अपना प्रॉब्लम केवल बताओगे और वहाँ पर जो होते हैं ना वो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी मैं ये बात करना चाहूँगी कि आप लोगों में से एक लोगों का ये आया था कि सिटी सर्टिफिकेट के मार्कशीट में फ़ोटो नहीं आया है। तो देखो भाई, फ़ोटो नहीं आया तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, और मैं निगेटिव कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहती हूँ कि आपका नहीं होगा, ऐसा मैं कभी नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। क्या पता मैं बोल दूँ, आप निराश हो जाओ और आप नहीं जाओ, क्या पता हो सकता था। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना कि मार्कशीट में मेरा फ़ोटो नहीं आया है तो हम DV में नहीं जाएंगे। आपको DV में जाना है, सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लेना कि आया ही नहीं है। डिजी लॉकर से होता है ना, डिजी लॉकर आप ओपन करके वहाँ दिखा देना, और वो आप डाउनलोड किए हो तो उसी तरह से सर्टिफिकेट आपने अपलोड भी करा होगा ना BPSC की साइट पर, वही चीज़ आपके पास होगा। तो इसके लिए एक एफिडेविट ज़रूर आप बनवा के लेके जाना है ना, क्योंकि फ़ोटो नहीं होना थोड़ी सी ये मुझे लग रही है प्रॉब्लम, इसलिए। लेकिन भगवान करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि एफिडेविट बनवा के ले जाना, उसके बाद देखना जो वहाँ DV करते हैं ना तो वो किस तरह से क्या करते हैं। देखो हर सेंटर पर अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वैरी करता है, और किस डिपार्टमेंट में होता है कि ऐसे नॉर्मली देख के हटा दिए, किसी डिपार्टमेंट में होता है अच्छे से वो वेरीफाई करते हैं, अच्छे से क्लियरफाई करते हैं, छोटी सी भी चीज़ें होती है तो पेंडिंग में डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका DV नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, आपका DV होगा, मतलब पेंडिंग में डाल देते हैं, अब लास्ट में होगा, देखा जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो थोड़ा सा किसी के भी मन में एक डर बना होता है, भाई जॉब की बात होती है, तो मैं समझ सकती हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन था कि आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाए हैं तो क्या करें। जैसे मान लो कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, लेकिन उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ा, हमने आधार में करेक्शन करवा लिया, कोई बात नहीं, आप पुराना भी आधार लेके जाना, नया भी लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप दिखा देना कि हमें आधार नंबर किसी का देखो चेंज नहीं होता, आधार पे एड्रेस जो चेंज आप करवाए हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आधार नंबर आपका सेम रहेगा। तो आप दोनों लेकर जाना, वहाँ पे जो BPSC की साइट पर आपने अपलोड करा है ना वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, इस बात को आप गांठ बांध लेना, ठीक है। BPSC की साइट पर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है वो हर हाल में आपके पास होना चाहिए। जिस भी आप तरीके से, जैसे मान लो प्रोविजनली आपने अपलोड करा किसी मतलब जैसे इंटर का या ग्रेजुएशन का या BEd का जो भी है, आपने प्रोविजनली अपलोड करा है तो प्रोविजनली आपके पास होना चाहिए। आपने BPSC की साइट पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करा है, EWS सर्टिफिकेट अपलोड करा है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। आप सोचोगे कि हमने अपलोड तो करा है EWS में या OBC ABC में, किसी में भी हमने करा है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन है जनरल में हो गया है, तो क्या हमें लेकर जाना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने अपलोड करा है तो सर्टिफिकेट आपको लेकर वहाँ जाना होगा, ठीक है। लेकर भाई जाने में दिक्कत क्या है, जब आपके पास था तो आपने अपलोड करा, आप लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट की बात है ना कि एक और क्वेश्चन था कि क्या हम लोग अदर स्टेट के हैं तो क्या हमारा भी रेसिडेंशियल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कैसे पता चलेगा कि आप बिहार के हो कि यूपी के हो कि झारखंड के हो कि राजस्थान के हो, है ना, तो आपका भी रेसिडेंशियल लगेगा। मतलब आपको कोई उसका आरक्षण नहीं मिल रहा है बिहार के आप नहीं है तो, लेकिन आप वहाँ पर अपना रेसिडेंशियल ले जाओगे, मतलब जहाँ के भी हो तो उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि आप कहाँ के हो, ठीक है। आपका एड्रेस क्या है तो एड्रेस प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और वही जो आपका आवासीय होगा वही तो ओरिजिनल प्रूफ होगा आपके एड्रेस का। आधार पर तो लोग कहीं का भी वो डाल लेते हैं तो उससे थोड़ी प्रूफ हो पाएगा। आधार आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो एक मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड आपका हो सकता है, आपका एक पहचान पत्र, लेकिन वो एड्रेस प्रूफ नहीं है, आपका आवासीय है तो वो आपको देना होगा, ठीक है। और जिस भी कैटेगरी के से रिलेटेड आपने फॉर्म अप्लाई करा है तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी था कि अदर स्टेट से डिग्री लिए हैं तो क्या निकाला जाएगा? देखो भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जैसे आप मान लो बिहार के ही हो, आप जाकर दिल्ली में पढ़ाई किए हो, हरियाणा में पढ़ाई किए हो, पंजाब में पढ़ाई किए हो, मुंबई में जाकर पढ़ाई किए हो, बेंगलोर में पढ़ाई किए हो,
क्या फ़र्क पड़ता है, हम इंडिया के अंदर पढ़ाई किए हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो एजुकेशन लेने के लिए। क्या बिहार के लोग तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहते हैं, तो क्या वहाँ पढ़ाई करने के लिए वो बिहार में आएंगे जॉब लेने के लिए? नहीं ना। तो ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पर तो इस एग्ज़ाम में बीपीएससी टीचर का जो आपने एग्ज़ाम दिया है टीआरई टेट का, तो इसमें तो ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल ऐसे ही है। तो आप कहीं से भी डिग्री लिए उससे क्या दिक्कत है? अब यूपी के जो हैं तो यूपी से वो डिग्री लिए हैं, तो क्या इसमें टीचर नहीं बन पा रहे हैं? तो आप बिहार के अगर होकर दूसरी जगह जाकर पढ़ाई करके आए हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बीएड हरियाणा से की हूँ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो इसको लेकर आपको नहीं मतलब डाउट में रहना है। 100% आप किसी भी स्टेट से कहीं से भी आप एजुकेशन लिए हो, आप मान्य हो, आप एलिजिबल हो। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर हम अदर स्टेट से पढ़ाई किए हैं तो क्या बिहार का हमें आरक्षण मिलेगा कि नहीं? पढ़ाई के बेसिस पर आरक्षण नहीं मिलता है। आरक्षण मिलता है कि आप यहाँ के निवासी हो कि नहीं, है ना, निवासी होने का, या आप यहाँ के निवासी हो और कोई कैटेगरी में आप आते हो तो उसके लिए, ठीक है। पढ़ाई कहीं से भी आप करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक और क्वेश्चन था कि वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट कहाँ से और कब डाउनलोड होगा? तो देखो, वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा बीपीएससी के साइट पर। और बीपीएससी का जब आपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे साइट पर जाकर बीपीएससी के, तो वहाँ पर जैसे ही आप अपना लॉगिन करोगे, अपना आईडी ओपन करोगे बीपीएससी का, जिससे आपने फॉर्म फिलअप किया था ना यूज़र आईडी और पासवर्ड से, बीपीएससी के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होगा और उससे आपने लॉगिन करके फॉर्म फिलअप किया होगा। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। जैसे आपने अगर 3 लेवल का फॉर्म भरा होगा, जितना भी सर्टिफिकेट आपने लगाया होगा वो सब आ जाएंगे, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लोगे, ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए बीपीएससी एक नोटिफिकेशन भी दे देता है, नोटिस भी जारी कर देता है, आपको जानकारी मिल जाएगा। और चैनल के माध्यम से भी मैं बता दूंगी आप लोग को, जब मतलब डीवी का नज़दीक टाइम आता है ना, तो उससे पहले वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। काउंसलिंग के बाद तुरंत ट्रेनिंग में जाना होता है क्या? बिल्कुल। देखो फ्रेंड्स, इस बार क्या होगा ये मैं तो 100% नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 99% मैं बताऊँगी कि डीवी के तुरंत बाद ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, क्योंकि टीआरई 1 में भी ऐसा ही हुआ है, टीआरई 2 में भी ऐसा ही हुआ है। उसी के एक्सपीरियंस के आधार पे ही मैं कुछ भी आपको बता सकती हूँ। आगे क्या बदलाव हो सकता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन पहले क्या हुआ था ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, आप इसलिए तैयारी के साथ आना। अदर स्टेट वाले जो है उनको मैं ये बोलना चाहूँगी, ठंड का टाइम है तो पूरी तैयारी का साथ आप आना, कंबल वगैरह लेकर आना। यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको भाई कहाँ भेजेगा नहीं पता, मतलब बीआरसी में भेजेगा, डीआरसी में, डाइट में भेजेगा, कहाँ भेजेगा नहीं पता। अगर डाइट में भेजेगा तो नो डाउट आपको सुविधाएँ तो मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कंबल वगैरह ठंड का टाइम है तो अपने साथ रखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद स्कोर कार्ड बीपीएससी के साइट पर कब आएगा? देखो भाई, स्कोर कार्ड अब वो तो डिपेंड कर रहे हैं बीपीएससी कब दे रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि कब आएगा, अभी मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, स्कोर कार्ड आ जाएगा। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग मतलब डीवी से पहले आ जाना चाहिए स्कोर कार्ड, ठीक है। अगर आ जाता है तो ठीक है। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट आ रहा है कि पिछली बार स्कोर कार्ड कब आया था, लेकिन हाँ, जब मैं ट्रेनिंग में गई थी तो उस समय मुझे मार्क्स अपना पता था, ठीक है, इतना मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर कार्ड मुझे पता था, स्कोर कार्ड आ गया था साइट पे। तो ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि डीवी के तुरंत बाद आया था कि डीवी के पहले आया था। हालांकि डीवी के पहले ही ऐसा लग रहा है कि आया था, तो देख लेना आप, डीवी के पहले आ जाएगा स्कोर कार्ड, तो आप अपना वहाँ पर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। खैर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये सारा आप लोगों का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन ये था कि ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो देखिए, मैंने SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। चैनल पर बहुत सारा वीडियो हमने अपलोड करा है, उसमें थंबनेल में आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि उस वीडियो में क्या है। और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो ट्रेनिंग होता है वो किस तरह से होता है, ज्वाइनिंग स्कूल के बारे में सब कुछ, उसमें जो फैसिलिटी होता है वो सारी चीज़ें। और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की क्या पॉजिटिविटी निगेटिविटी सब कुछ हमने अपने चैनल पर बता रखा है, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट में मैं हूँ तो इसलिए इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। लेकिन इससे पहले मुझे ज़ीरो पता था इस डिपार्टमेंट के बारे में। हम भी किसी से सुन लिया करते थे, कोई बता देता था तो बस उतना ही 1-2 लाइन जानती थी और कुछ ज़्यादा नहीं मुझे पता था। इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं पहले लोगों से ये सुनती थी कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है,
2-4 लोगों से जो सुनी थी तो, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हमको हुआ जो इस चैनल पर हमने आप लोगों को बताया है। तो जिनको भी इस डिपार्टमेंट के बारे में जानना होगा तो वो अलग वीडियो है, उसमें जाकर आप देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको कुछ भी नहीं लेकर आना है, केवल कपड़े लेकर आपको आना है और एक मैट लेकर जाना है बस, क्योंकि योगा के लिए आपको मैट नहीं वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हालाँकि हम लोगों को मिला नहीं था। तो देखो कोई भी सेंटर वाले इतने मैट तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट उन्हें करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैट के लिए भी मतलब उन लोगों को ये फैसिलिटी देना चाहिए, बट आप लेकर अपना एक मैट जाना, क्योंकि ठंड का टाइम है तो आप नीचे बैठ कर कैसे योगा करोगे, ठीक है। और अपना ड्रेस वगैरह सब कुछ लेकर जाना, बस यही चीज़। बाकी ओढ़ने वगैरह के लिए कुछ भी वहाँ पर कंबल वगैरह लेकर जाने की जरूरत नहीं है। होटल या रिजॉर्ट में आपको ट्रेनिंग होता है, वहाँ पर सारी फैसिलिटी होती है, सारी सुविधाएँ होती है, गर्म पानी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब बाहर की चीज़ें आपको बाहर मतलब जाने के लिए भी आधे घंटे के लिए मिलता है, आप जा सकते हो। कुछ बाहर का आपको खाना पीना होगा, बाहर से लाना हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो, जा सकते हो, इतना नहीं है। वो भी मतलब क्लास ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही आप जा सकते हो, क्लास आवर में बाहर नहीं जा सकते हो। काफ़ी इमरजेंसी होता है तभी अलाउ होता है, वो भी डिपेंड करते हैं कि आपके सेंटर के जो मैनेजमेंट है वो कैसे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं के बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं, नहीं जाने देते हैं, और कहीं कहीं के होते हैं कि भाई थोड़ा बहुत जाने देते हैं, चलो ठीक है। और शिक्षा विभाग में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम लोगों का तो शिक्षा विभाग में हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो इसका जो ट्रेनिंग का प्रक्रिया है, जैसा कि मुझे पता है, पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है, लेकिन जैसा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में और लोगों का हुआ है, क्योंकि इसमें तो खैर आपको हर जगह से जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हर जगह वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, तो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ अपने चैनल पर कि यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, और ये DV होगा, और DV के बाद ट्रेनिंग यहाँ भी होता है। बट यहाँ पर हमने यही सुना है कि आपको DV के बाद या तो डाइट मिलेगा, तो वहाँ पर सब कुछ आपको व्यवस्था मिलेगा, और नहीं तो BRC में ट्रेनिंग में अगर आपको भेजेगा, मतलब BRC में अगर आपको भेज देगा तो वहाँ से स्कूल टैग करता है, तो वहाँ पर आपको स्कूल के पास मतलब सब कुछ आपको व्यवस्था खुद का करना पड़ेगा, रहने खाने रूम वगैरह लेने सब कुछ करना पड़ेगा। आप समझ सकते हो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी भाई जॉब है, इतना तो कर ही सकते हो। 15 दिन की बात होती है, 14 दिन की ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद 14 दिन में आपको वहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी, खाने का मिलेगा, ठीक है। और ठंड पानी ही मिलता है नहाने वगैरह के लिए, ठंड का टाइम, इसलिए मैं ठंड पानी गर्म पानी की बात कर रही हूँ। और वहाँ पर बाकी बिजली वगैरह आपको मिलेगा, अपना पानी गर्म करने की व्यवस्था अपना खुद लेकर जाना होगा, कंबल वगैरह आप खुद लेकर जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और बेड वहाँ पर मिल भी सकता है या नीचे भी सोना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। दूसरी ये बात है कि जब स्कूल टैग करेगा तो वहाँ आपको सारा व्यवस्था खुद का करना होगा, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, लेकिन ये होता है कि किसी को अगर डाइट मिल गया तो बाद में उनको स्कूल से टैग कर देता है, किसी को स्कूल पहले टैग कर दिया तो बाद में उनको डाइट में ट्रेनिंग देगा। मतलब ट्रेनिंग तो सबको करना है, ये तो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, फिर जो भी आपका मतलब स्कूल होगा वहाँ आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वहाँ का। सुविधाएँ शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि ST/SC वेलफेयर मिलता है। सुविधाएँ में अगर देखा जाए तो SC/ST वेलफेयर काफ़ी अच्छा है, सुविधा के लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन जब आप स्कूल में जाओगे तो जो एक्सपीरियंस होगा वो आप खुद ही जानोगे, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैं बताती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप जॉब क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई देखो, अगर मतलब जो चीज़ें हैं मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि मेरे को तकलीफ़ है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ये विभाग में ऐसा है वैसा है। बताने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि मुझे कष्ट हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप भी जानें। क्योंकि इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अगर मैं जानती तो मैं फिर शिक्षा विभाग को ज्वाइन करती, क्योंकि मेरा एक रिज़ल्ट शिक्षा विभाग में भी था, ठीक है, तो वहाँ मैं ज्वाइन करती। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग डिसीजन लेने में कहीं गलती ना करें, आप सब कुछ जानने के बाद अपना डिसीजन सही ले सकें, ठीक है। हमने अगर गलत डिसीजन ले लिया तो आप केवल हमें अगर दोषी ठहराते रहोगे, और मैं अगर नहीं बताऊँ तो फिर आप भी तो गलत डिसीजन ले लोगे, फिर आगे चलकर आपको ये लगेगा काश कोई बता दिया होता, है ना। तो इसलिए मैं बताती हूँ, और बताने का मेरा पर्पस यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बताने से मेरा
कष्ट कम नहीं हो जाएगा, मेरा दुख कम नहीं हो जाएगा। जो हमारी परिस्थिति है उसको मैं ही मतलब कि सॉल्व कर सकती हूँ, उससे बाहर मैं खुद को खुद ही निकाल सकती हूँ। और नो डाउट मैं इस बार तो कोशिश किया है खुद को निकालने का, और फाइनली कहाँ तक पहुँचते हैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और मैं आप सभी लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। मेरा पीजी का भी एग्ज़ाम है 16 दिसंबर से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पीजी एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों का फ्यूचर है, करियर है। क्योंकि अभी आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्वेश्चंस आप लोग बहुत करते हैं कमेंट्स में, मैं पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं टाइम निकाल करके वीडियो बनाती हूँ ताकि आप सभी लोगों को मतलब जो मतलब है ना कि क्वेश्चन है मन में, तो उसका अगर आंसर मिलता है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का कोशिश करना कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके, उनके डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।